औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की जो ये न्यू बुक आई है पंजाब बोर्ड की, वो हम लोगों ने शुरू की हुई थी। उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.1, 2 और 3 की तरफ 3 एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस कर रहे थे। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है और एक्सरसाइज 1.3 ही कंटिन्यू है, लेकिन इसमें थ्योरी है थोड़ी सी। ये मैं आपको बता देता हूँ, सुन लें, मुझे समझ आए फिर भी सुन लें, समझ ना आए फिर भी सुन लें। लेकिन व्हेन वी हैव डू द क्वेश्चंस, जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे देन आप लोग मुझे समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या इन क्वेश्चंस को किस तरह डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी मेरी बातें। चलिए बेटा, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी या आपको मेरा क्या कहते हैं चीज़ें समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छा, कंप्लेक्स पोलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। सुने, a complex polynomial p of z is a polynomial function of the complex variable z with complex coefficient. It is expressed in a general form p of z. बेटा कोई नई बात नहीं है। जैसे हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास होता था ना पहले, ये वही पोलिनोमियल फंक्शन ही है, लेकिन कम्प्लेक्स पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, जिसमें कम्प्लेक्स नंबर होंगे। बात वही पोलिनोमियल की होगी। पोलिनोमियल की डेफिनेशन आप लोगों को पता होगी, नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। क्या p ऑफ z जो है बराबर होगा an z की पावर n प्लस an माइनस 1 z की पावर n माइनस 1, ठीक है। मतलब एक कम होता जा रहा है प्लस a2 माइनस 2 z की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन, और हमारे पास एंड में a1 z और प्लस a0, मतलब कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। वही बात है कि 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, देखें 3 है फिर 2 है फिर x आ जाएगा, फिर में कांस्टेंट टर्म आ जाता है, एक पोलिनोमियल है। तो इसी तरह पोलिनोमियल की बातें ही हो रही हैं, लेकिन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे पास होंगी। अच्छा, वेयर a0 ना an माइनस 1 an माइनस 2 अप टू a0 और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। वेयर an जो है ना नॉट इक्वल टू 0, an 0 के बराबर नहीं होगा, एंड n ग्रेटर या इक्वल टू 0 होगा। n की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगी या 0 भी हो सकती है। इज एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये हमारे पास क्या करेंगे, मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, यहाँ पे 3 है तो पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपके पल्ले मेरी बातें पढ़ रही होंगी। इफ n is equal to 0 then it represent constant polynomial। अगर n 0 के बराबर होगा तो हमारे पास ये क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी फैक्टराइज कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, देखिए बेटा, हमारे साथ हमने इस फॉर्म में लिखना है। देखिए मैंने पहले कहा कि इस थ्योरी को अगर समझ ना आए तो फिर भी सुन ले, समझ आ जाए फिर भी सुन ले। When we have do the question, you will understand what I have do। मैंने पहले प्रीवियस क्या कहा है, ठीक है। चलें, p of z बराबर है a into z minus z1 into z minus z2, इस तरह up to so on z minus zn। Where z बराबर है a, z1 और z2, ये सारे क्या हैं, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल है। आपके साथ क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको रूट्स दिए गए होंगे, ठीक है, 5 आयोटा, 3 आयोटा, 2 आयोटा, इस तरह आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द पोलिनोमियल। ये किस पोलिनोमियल से ये चीजें आई हैं, ये रूट्स आए हैं, तो वो मालूम करना होगा। तो हमारे आप लोगों ने ये जो मेन इक्वेशन है ये याद रख लें। इस इक्वेशन में वो रूट्स की जगह पे जो रूट्स गिवन होंगे ना, तो z1 पहला वाला रूट, z2 इस तरह पुट करेंगे, तो इस तरह फिर हम जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या होगा, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं पोलिनोमियल से रिलेटेड। अभी आपको समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने पीछे क्या डिस्कस किया है। कहता है
फाइंड अ पोलिनोमियल पी ऑफ जेड ऑफ डिग्री 3, मतलब उसकी डिग्री 3 है। आप लोग ने वो पोलिनोमियल बतानी है कैसी है, ठीक है ना, विद जीरोस। अभी मैं बताता हूं ये विद जीरोस क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा और 2 आयोटा आर सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई करते हैं पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 के। ये जो जीरोस है ना, इसका मतलब ये जीरोस का मतलब रूट्स, ठीक है। आप जीरोस लिखें या रूट्स लिखें एक ही बात है, मतलब वो उसके रूट्स हैं, पहला 3 है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को। अगर पी ऑफ 120 मतलब उसमें वो जो इक्वेशन आ जाएगी ना, उसमें 1 पुट करें तो आपको 20 रिजल्ट मिलेगा। ये बातें गिवन है और कहता है कि आप लोगों ने बतानी है कि वो पोलिनोमियल क्या होगी। चले सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट द जीरोस जो के रूट्स हैं ऑफ पोलिनोमियल आर 3 माइनस 2 आयोटा और 2 आयोटा, ये हमारे पास क्या है, उसके जीरोस रूट्स हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, दैट इज z1 बराबर है 3 के, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें। z2 बराबर है माइनस 2 आयोटा के, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। z3 बराबर है 2 आयोटा के, उसको इक्वेशन 3 नाम दे दें। द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज द फॉर्म ऑफ, देखें मैंने एक इक्वेशन लिखी थी ना पहले, तो उसमें हमने क्या अप टू सो ऑन, तो अगर डिग्री 3 है तो आप लोगों ने क्या लिखना है, उसको पी ऑफ जेड बराबर है, ये इक्वेशन याद रखनी है, पी ऑफ जेड बराबर है a इंटू जेड माइनस z1 जेड माइनस z2 जेड माइनस z3। अगर 4 डिग्री होती तो जेड माइनस z4, इस तरह अप टू सो ऑन। 3 तक है तो आप लोगों ने 3 तक लिखना है, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन a नाम दे दें। ओके, फिर इसके बाद पुट 1 2 3, इक्वेशन 1 2 3 है ना, इस इन इक्वेशन a में पुट करें तो z1 की जगह पे 3 है, z2 की जगह पे ये है, z3 की जगह पे ये है, वही पुट कर देना है। क्या किया मैंने, a अपना z अपना माइनस z1 की जगह पे 3 पुट कर दिया, इसी तरह z अपना माइनस अपना z2 की जगह पे माइनस 2 आयोटा पुट कर दिया, अब टू z अपना माइनस z3 की जगह पे क्या पुट कर दिया, 2 आयोटा पुट कर दिया। ये हमारे पास क्या पी ऑफ z आ गया। यहां तक क्लियर है, उम्मीद है। अगले स्टेप में क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। पी ऑफ जेड बराबर है a, इसको कुछ नहीं कहा, इसको देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर एक ही स्टेप किया, इसको माइनस माइनस प्लस कर दिया। अगले स्टेप में ये देखिए बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, किसका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें पी ऑफ जेड बराबर है a इंटू जेड माइनस 3 है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख दिया। पी ऑफ जेड बराबर है a इंटू जेड माइनस 3, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर माइनस ये 2 आयोटा स्क्वायर है, तो 2 की जगह पे मैं 4 लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, ये लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसको मैंने प्लस लिख दिया, बाकी वैसे ही रहने दिया, कुछ नहीं किया। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ आई होंगी। अगले स्टेप में क्या किया, पी ऑफ जेड बराबर है a अपना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, z इधर मल्टीप्लाई होगा z की पावर 3, z इधर मल्टीप्लाई होगा 4z, z हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3z स्क्वायर आ जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अगले स्टेप में पी ऑफ जेड बराबर है a इंटू, यहां पे देखिए कोई ऐसा है साझा या तरतीब में लिख दिया, साझा कुछ भी नहीं है, मुश्तरिक या कोई ऐसी रकम नहीं है जिसको ऐड कर सकते हो, तो z की पावर 3 इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, और ये इक्वेशन 4 नाम दे दिया। ठीक है, सुनते जाएं। फिर हमें गिवन क्या है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, p ऑफ 1 20 का मतलब क्या, z की जगह पे 1 पुट करने तो 20 आता है, तो दैट इज z इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो अभी हम लोग p ऑफ 1 लिखते हैं, z जहां पे z नजर आएगा वहां पे आपने 1 पुट करना है। p ऑफ 1 इज इक्वल टू a इंटू z की जगह पे 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 12, ये आ जाएगा। p ऑफ 1 अपना a अपना, इसकी जगह पे 1 की पावर 3 1 ही आता है, इधर 1 आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अगले स्टेप में p ऑफ 1 इज इक्वल टू, देखें बेटा ये हमारे साथ माइनस 13 है, और ये माइनस 15 हो जाएगा ना, माइनस 15 में से 5 गया तो क्या आता है, माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। एक की वैल्यू निकालनी है, माइनस 10 पे यहाँ पे भी डिवाइड, सॉरी हमारे पास माइनस 10 a आ गया। अभी p ऑफ a1 किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो जब 20 लिख दिया। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 पे यहाँ पे डिवाइड, 10 पे यहाँ पे भी डिवाइड, तो दोनों पे डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2। आपको a की वैल्यू भी मिल गई। पुट इन इक्वेशन 4 में a की वैल्यू पुट कर दें, तो a की वैल्यू पुट कर दी, ये भी रिजल्ट ठीक है। नहीं तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2
z की पावर 3 प्लस प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 आर 6 z स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 4 आर 8 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और 12 2 आर 24 आ जाएगा। तो पी ऑफ जेड हमारे पास ये वैल्यू आपको मिल गई है। तो ये वाली पोलिनोमियल है जिसके रूट्स ये हैं और ये सारा कुछ है। उसने कहा ना फाइंड द पोलिनोमियल, तो हम लोग ने पोलिनोमियल मालूम कर ली है। आपको ऐसे गिवन होगा, ये इक्वेशन होगी, इक्वेशन में पुट करेंगे, उसको हल करेंगे और आपके पास पोलिनोमियल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। पोलिनोमियल मालूम करनी है, कौन सी है, सिंपल है। पिछले क्वेश्चन में 3 डिग्री थी, यहाँ पे डिग्री 4 हो गई है। फाइंड द पोलिनोमियल पी ऑफ जेड ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 और -1 एंड सेटिस्फाई पी ऑफ 2 बराबर है 240। ठीक है, वही पुराना तरीका, द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, जीरोस या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल क्या कौन कौन से हैं। पहले को z1 नाम दे दें, दूसरे को z2, तीसरे को z3 और चौथे को z4 और इक्वेशन 1 2 3 4 यही रूट हम लोगों ने दे दिए। द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज द फॉर्म, अभी उसमें z माइनस z1 लिखा था, z माइनस z2 लिखा था, z माइनस z3 तक गए थे ना, अभी z4 तक जाएंगे क्योंकि 4 है, तो z माइनस z1, z माइनस z2 3 और ये 4 इक्वेशन, इसको a नाम दे दें, 5 नाम दे दें, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अभी वही z1 z2 की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो क्या किया, a बाहर कर दिया, z माइनस z1 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, z और z2 की जगह पे क्या पुट किया, -2 आयोटा है ना, तो -2 आयोटा माइनस पहले से है तो माइनस में प्लस हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। इनको मैंने साथ में लिख दिया है। फिर आगे z माइनस z3 क्या है, 1 के बराबर है, और z4 क्या है, -1 के बराबर है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, +1 आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी ये प्लस कैसे आ गया है, क्योंकि ये प्लस है वो माइनस है, ये माइनस है वो माइनस है, माइनस माइनस प्लस होते हैं। इन दोनों को साथ में लिख दिया, इन दोनों को साथ में देखें, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूले बन गए, समझ आ रही होगी। ठीक है, इसको 2 आयोटा होल का स्क्वायर है ना, तो 2 की जगह पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 4 आयोटा स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, a बाहर, इसी जगह पे माइनस है, 4 अपना, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +4 आ जाएगा, z स्क्वायर -1 अपना, ये हम लोगों ने लिख दिया। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, z की पावर 4, इसको इधर, z का स्क्वायर है। ठीक है बेटा, देखें हम लोगों ने किया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस z का स्क्वायर है, तो ये मैंने क्यूब लिखा हुआ था। फिर ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4z स्क्वायर आ जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें, ये 4z है तो -1 कम हो जाएगा, तो प्लस 3z स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पी ऑफ z बराबर है a इंटू 4 z की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर -4 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 6 नाम दे दिया। ठीक हो गया। जब इसको 6 नाम दे दिया तो फिर क्या करेंगे, p ऑफ 2 असल में हमें गिवन है वो 240 के बराबर है, पुट z इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो z की जगह पे 2 पुट करते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ तो नहीं है z, तो ये ऐसे ही रहने दिया। p ऑफ 2 बराबर है 240 के बराबर है, इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 आ जाएगा, इसको 4 और 3 12 आ जाएगा, माइनस ये, इसको हम लोग हल करेंगे तो 24 आ जाएगा। a की वैल्यू निकालनी है 24 पे, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे भी डिवाइड, तो a की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। a की वैल्यू 10 आई है, इसको इक्वेशन 6 में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर दिया, 10 लिख दिया, बाकी वैसे ही रहने दिया। 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 मल्टीप्लाई बाय ये 10 z की पावर 4 प्लस 30 z स्क्वायर और -40, और ये असल पोलिनोमियल है जिसके रूट्स ये हैं और फिलाना जो भी आप लोगों को बताया गया है। मैं थोड़ा सा जल्दी बोला हूं, तेज बोला हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझ आ चुकी थी, तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 2 मजीद ऐसे थोड़ा तेज बोला। और लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इसी तरह ही है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन है, तो उसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 1.3, फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस, मतलब वो जीरोस मुख्तलिफ हैं। पहले क्वेश्चन में जीरोस 3 थे, फिर 4 थे, अभी फिर 4 है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का, आसान है, मुश्किल नहीं है। 4 -4
1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा एंड सेटिस्फाई पी ऑफ 2 बराबर है 72 के। वही तरीका द जीरोस जो के रूट्स हैं ऑफ पोलिनोमियल आर, पहला क्या है z1 बराबर है 4k, z2 बराबर है माइनस 4k, z3 बराबर है 1 प्लस आयोटा के और z4 बराबर है 1 माइनस आयोटा के। इनको इक्वेशन 1 2 3 4 नाम दे दिया है। अभी वो जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है तो a इंटू z1 z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3 और z माइनस z4 तक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 4 रूट्स हैं, इस वजह से 4 तक जाएंगे। तो z1 की वैल्यू क्या है वो यहां पे पुट कर देंगे, z2 की वैल्यू क्या है यहां पे पुट कर देंगे, माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इस वजह से प्लस 4 आ गया है। z माइनस z3 की वैल्यू क्या है 1 प्लस आयोटा है, तो देखिए z माइनस z3 की वैल्यू मैंने ब्रैकेट में लिख दी, इस तरह z माइनस z4 की वैल्यू ब्रैकेट में लिख दी। ठीक है, P ऑफ z ये a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 आता है, मैंने ये 16 लिख दिया। इसके बाद देखें z ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 आ जाएगा और ये माइनस आयोटा आ जाएगा, इस तरह ये z माइनस 1 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस आयोटा आ जाएगा। यहां तक उम्मीद है आपको कवर हो गया होगा। P ऑफ z ये इसी तरह रहने दिया जैसे लिखा हुआ है। अभी देखें z माइनस z1 को ब्रैकेट में लिख दिया, इसको बाहर लिख दिया, इस तरह z माइनस z1 को ब्रैकेट में, इसको बाहर लिख दिया। तो अभी देखिए बेटा ये इसको कुछ नहीं कहा, ये सारा का सारा a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a माइनस b a प्लस b फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये सारे का सारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहां तक उम्मीद है क्लियर होगा। ये ऐसे ही रहने दिया। इसके बाद इसने क्या किया है, ये देखें a माइनस b होल का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2a ये है, b 1 है तो 2z और 1 तो 2z ही आएगा, और प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये 1 कैसे आया, ये माइनस है ना, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 1 आ जाएगा। ये वाला 1 है और ये फॉर्मूले से आया है। उम्मीद है आपको क्लियर हुई होगी ये वाली बात। P ऑफ z बराबर है a इंटू जेड स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, बाकी ऐसे ही रहने दिया, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। अगले स्टेप में क्या किया, P ऑफ z अभी इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा z की पावर 4, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2z की पावर 3, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2z का स्क्वायर, देखते जाए। फिर ये माइनस 16 इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस 16z का स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 32z, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 32 आ जाएगा। ये देखें ये स्टेप्स हुए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। P ऑफ z बराबर है, ये ऐसे ही रहने दिया। अभी इसने क्या किया, इसमें कोई कटते हैं काट दे, सिंप्लीफाई होते हैं सिंप्लीफाई कर ले, तो ये ऐसे ही रहने दिया, ये भी ऐसे आ जाएगा, ये माइनस 16 है तो ये प्लस 2 है तो ये माइनस 14 आ जाएगा, और ये 32z है और ये माइनस 32 है। इसको इक्वेशन ए नाम देते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वही नाम आप इसको दे सकते हैं। नाउ P ऑफ 2 हमारे पास 72 है जो कि गिवन है, तो इसका मतलब है कि z की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन में z की जगह पे 2 पुट करते हैं। P ऑफ 2 बराबर है a इंटू z की जगह पे 2 पुट कर दिया, z की जगह पे 2 पुट कर दिया, z की जगह पे 2 पुट कर दिया, z की जगह पे 2 पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, a बाहर है, यहां से क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, माइनस यहां से 2 3 8 दूने 16 8 आ जाएगा ना, 8 2 16 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 56 आ जाएगा, यहाँ से 64 आ जाएगा और माइनस 32 अपना। इसको सिंप्लीफाई जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 24 आ जाएगा, सॉरी माइनस 24 आ जाएगा। माइनस 24 को यहाँ से खत्म करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 24 पे यहाँ पे भी डिवाइड यहाँ पे भी डिवाइड, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस 3 आ जाएगी। जो ए की वैल्यू आ गई है इसको पुट इन इक्वेशन ए में पुट करेंगे, कहाँ पे है ये वाली, इसमें की जगह पे पुट करेंगे, पुट कर दिया, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस 3 को, तो सबके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये माइनस 3 z की पावर 4 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 6 z की पावर 3, यहाँ से आ जाएगा 14 के साथ, जब ये माइनस 14 के साथ ये तो माइनस में प्लस हो जाएगी 42z का स्क्वायर, और ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 96 आ जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 96। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो लास्ट में इक्वेशन आ गई है, इस पोलिनोमियल का हमारे पास ये 4 रूट होंगे और ये वाली सारी बातें होंगी।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और आपको ये पोलिनोमियल वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको अच्छा लगा है, समझ आई है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।